नमस्कार, मैं आज हूँ स्वामी केशवानंद इस एजुकेशन हब के इस ऑफिस में, जहाँ इस संस्थान की नींव रखने वाले संस्थापक ढाका साहब हमारे साथ है। राम निवास जी से बात करेंगे इस संस्थान के पीछे कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या विजन रहा है। जिस तरह से देश के अंदर स्पोर्ट्स में इन्होंने झंडे गाड़े इनके बच्चों ने, उस पर भी बात करेंगे इस शिक्षा की क्रांति पर भी। सर नमस्कार। पहला सवाल सर मेरा यहीं से है कि मैंने यह बाहर से भी सुना कि आपके यहाँ 10वीं क्लास या 11वीं क्लास के बच्चे को आर्म एंड फोर्सेज उठा के ले गई कि उनका स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कामकाज था, उसके बारे में क्या कहानी है? देखिए, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह की स्थापना 1999 में की गई। आज 27 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं जी। और निश्चित रूप से जब ये स्कूल खोला गया था तो ये एक लिंक रोड भी नहीं था, एक खेत के अंदर था। लेकिन हमारी टीम ने और स्वामी केशवानंद जी की जो प्रेरणा थी, उनका जो मिशन था, उस मिशन के अनुरूप हमारी टीम ने जो मेहनत की, दिन रात एक किया, उसका परिणाम है कि आज यहाँ पे ना केवल CBSE बोर्ड का 10+2 तक का स्कूल है, ना केवल राजस्थान बोर्ड का 10+2 तक का स्कूल है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में संचालित है। साथ ही यहाँ पे IIT, JEE, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तमाम कंपटीशन की तैयारी भी बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ ही करवाई जाती है, स्कूल के साथ ही करवाई जाती है। जो बच्चे एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को भी हम 9th क्लास से ही प्री फाउंडेशन देते हैं एग्रीकल्चर, CUET, टेट का। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्कूलिंग के सेक्टर में के साथ काम करते करते हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट है वो काम कर रहा है। 2015 में स्पोर्ट्स को हमने एक मिशन के रूप में लिया और आज यहाँ के करीब 9 बच्चे जो हैं वो इंडिया के लिए, भारत के लिए खेलते हैं। मैं बात करूँ अगर पोल वोल्ट की, तो अभी पिछले साल ही 12th पास आउट देव मीणा ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 5.40 मीटर का। और पोल वोल्ट के लिए शायद एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला खिलाड़ी होगा, और इतनी कम उम्र में, अंडर 20 का बच्चा। ना केवल पोल वोल्ट में बल्कि स्विमिंग की बात करें तो अभी इंडियन BSF का स्विमिंग का कैप्टन अंकित राठौड़ है, अभी राजस्थान पुलिस का स्विमिंग का कैप्टन जो है वो अजय डागर है, अभी इंडियन आर्मी ने कुणाल फौजदार को अपने उसमें बेड़े में शामिल किया है स्विमिंग के लिए 11th पास करते ही 18 साल की उम्र होती है। तो निश्चित रूप से ना केवल स्विमिंग, ना केवल आपके पोल वोल्ट वगैरह की प्रतियोगिताएं, बल्कि बास्केटबॉल की बात करें तो अंकिता मातवा, जयदीप सिंह राठौड़ और जितेंद्र शर्मा इंडियन रेलवे की तरफ से खेलते हुए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वॉलीबॉल की बात करें तो वीरेंद्र रणवा खेल रहे हैं। शूटिंग रेंज की बात करें तो प्रतीक शोकंद ने 2025 के राष्ट्रीय गेमों में SGFI नेशनल गेम्स में 10 मीटर पिस्टल शूटिंग के अंदर पूरे देश के अंदर गोल्ड पे निशाना लगाया, गोल्ड मेडल जीता है। हम बात करें बॉक्सिंग की तो बॉक्सिंग का यहाँ पे एक तरफा जो है इंटरनेशनल रिंग है RXN का, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्विमिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी की बात करें तो यहाँ पे आर्चरी की ट्रेनिंग बोन सुंडी दे रहे हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और 2 बार एशियन गेम्स खेल चुके हैं। तो हम बात करें आर्चरी की, बात करें हम टेबल टेनिस, बात करें हम जूडो, कराटे, वुशु वगैरह, मतलब यहाँ पे करीब 40 से ज्यादा का स्टाफ है जो केवल स्पोर्ट्स के लिए फोकस करता है। और ना केवल हम लोग स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं बल्कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए भी केशवानंद पूरे देश के अंदर अपनी एक अलग और यूनिक पहचान रखता है। 2008 में हमने राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास में फर्स्ट मेरिट देके मेरिट परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज 2026 तक लगातार जारी है। हर वर्ष यहाँ के बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे एकेडमिक के अंदर 10th और 12th के अंदर अपनी मेरिट देते हैं, साथ ही स्पोर्ट्स के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ स्वामी केशवानंद जी के मिशन प्रेरणा से ही संभव हो पाया और हमारी टीम इसके लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। जैसे कि सर आपने बताया कि जब आपने यहाँ स्कूल शुरू की थी तो रास्ते भी नहीं थे। मैंने भी यह सुना कि यहाँ लोग कहते थे कि सर ने बीहड़ में स्कूल खोल दिया है, कैसे चलाएंगे? तो उस समय का क्या अनुभव है? यहाँ का अनुभव उस समय का यही था कि जो आसपास के लोग थे, जो शिक्षाविद जिनको अपन बोलते हैं, वो भी आते थे कि यार जाट है, जाट ने खेत के अंदर स्कूल खोल दिया, यही बात सही हो रही है कि जाट की बुद्धि कहाँ होती है? आप इस तरह के उल्टे सीधे सवाल जवाब लोगों के होते थे। लेकिन फिर भी हमने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो जाट की बुद्धि है, उस बुद्धि को हमने सही दिशा में उस बुद्धि का उपयोग किया और उसका परिणाम आज ये है कि ना केवल यहाँ पे केवल राजस्थान के बल्कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा है। अभी हाल ही में 6 साल का निहाल जो है मुंबई से यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलने के लिए आया है। यहाँ पे ना केवल इंडिया के बल्कि नेपाल और भूटान जैसे देशों के, पड़ोसी देशों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये स्कूल जो है शुरू में एक कच्चे रास्ते के ऊपर खोला गया था, एक खेत के अंदर खोला गया था, लेकिन पिछले 27 साल की मेहनत का परिणाम ये है कि पूरे देश के बच्चे यहाँ खींचे चले आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के एनवायरमेंट के लिए एक कहावत है कि केशवानंद की हवा और शहर की दवा दोनों बराबर काम करते हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधों वाला ये वातावरण, यहाँ की ऑक्सीजन है वो देसी घी का सा काम करती है और उसी का परिणाम है कि बच्चे ना केवल एकेडमिक एक्सीलेंस में बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर अप्रत्याशित रिजल्ट देते हैं, उम्मीद से ज्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। तो निश्चित रूप से मेहनत से संभव हो पाया। मैंने यहाँ देखा आपके इस साल के रिजल्ट में भी बड़े बोर्ड लगे थे बच्चों के, जिसमें टॉप 10 में आपके 4 या 5 बच्चे थे इसमें इस साल भी। इसके पीछे कितनी मेहनत करते? तो इसके लिए एक अलग टीम होती है, हर फील्ड के लिए एक अलग टीम होती है। हम बात करें स्पोर्ट्स की तो उसमें 40 सदस्य एक अलग टीम है। हम लोग बात करें एकेडमिक एक्सीलेंस की, मेरिट की और पढ़ाने की, तो उसमें एक 200 लोगों की अलग टीम है। हम बात करें नीट, IIT, JEE की तो उसके लिए 50 लोगों की एक अलग टीम है। हम बात करें NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तो उसका एक अलग कैंपस है, उसकी 50 लोगों की अलग टीम है। हम बात करें जेट, एग्रीकल्चर, CUET, ICAR की तो उसमें 30 लोगों
लोगों की अलग टीम है। तो हर फील्ड के लिए अलग अलग टीमें हैं और वो अपने अपने फील्ड में काम करती हैं। इसी का परिणाम रहता है कि हम लोग एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ, बच्चों का अच्छा रिजल्ट देने के साथ, आप मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने दो नेशनल एक साल में खेले और एकेडमिक में भी वो 97 और 98% लेके आए हैं। देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में CUET के माध्यम से दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेजों में उनके एडमिशन मिले, चाहे वो सेंट स्टीफन कॉलेज हो दिल्ली का, चाहे वो दिल्ली का मिरांडा हाउस हो, चाहे वो दिल्ली का हिंदू कॉलेज हो, चाहे लेडी श्रीराम कॉलेज हो, चाहे हंसराज कॉलेज हो। यहाँ के बच्चे जो हैं वो अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस, CUET, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स ट्रायल के बल पे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में अपना स्थान बना पा रहे हैं। मैंने जब यहाँ कैंपस विजिट किया तो नेपाल के भी बच्चे मिले मुझे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम क्षेत्रों से बच्चे थे, दिल्ली से भी बच्चे थे जो यहाँ आए, 80 साल आए। तो हमारे जो धोरों से लोग निकल के आते हैं यहाँ केशवानंद में, लोग वो भी, मैंने काफी अभिभावकों से बात करूँ, उनका बजटली स्कूल है कि किसान आम आदमी यहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है। इसको लेकर के आप क्या चुनौतियां मानते हैं कि जो गांव से लोग यहाँ आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, उनका जो आप पर भरोसा है उस पर खरा उतरने कैसे प्रयास करते हो आप? देखिए, बिल्कुल बजट वाला स्कूल इसलिए कहूंगा कि स्वामी केशवानंद जी का एक मिशन था। स्वामी जी केशवानंद जी का कहना था कि देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर स्थान के व्यक्ति को जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक स्वतंत्र और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। ये स्वामी जी का कथन था आजादी के 20 साल पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था। स्वामी जी चूंकि हमारे परिवार से आते हैं, तो जब हमने इस संस्थान की स्थापना की तो हमने ये तय किया कि स्वामी जी ने जो मिशन की शुरुआत की थी उस मिशन को अपने को आगे बढ़ाना है। स्वामी जी के उसी मिशन के कारण से जब देश आजाद हुआ और भारत की पहली संसद बनी, तो भारत की जो पहली संसद का उच्च सदन था जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, उसमें स्वामी जी को 6 साल के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया। बाद में उनका कार्यकाल और बढ़ा, इस तरीके से 1952 से 1964 तक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए उच्च सदन राज्यसभा के मेंबर रहे और उनका जो मिशन था कि हर वर्ग को अच्छी शिक्षा मिले, उसी मिशन को हम लोग आगे बढ़ा के चल रहे हैं। स्वामी जी का बचपन का नाम बीरमा ढाका था, जो मंगलूना गांव सीकर के अंदर ही पड़ता है, वहां से वो आते थे और मंगलूना गांव से निकलकर देश की उच्च सदन तक, सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है और हम उसी उनकी जो बात और मिशन है उसको लेके आगे चल बढ़ रहे हैं और कम फीस के अंदर गांव के किसान के, गरीब के, हर धर्म के व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी का ये कथन था कि शिक्षा सबको मिले, लेकिन आपने शिक्षा को क्रांति का रूप दे दिया है। कहां देखते हैं आज आप 27 साल बाद खुद? देखिए, आदमी का जो सफर है वो कभी रुकता नहीं है, सफर आगे बढ़ता रहता है। आदमी को अपनी जो उपलब्धि है उससे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। मैं बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ और भी जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सेटिस्फाई हो गए, जो लोग संतुष्ट हो गए, वो लोगों का उल्टा सफर शुरू हो जाता है। वो लोग मानते हैं कि अब हम पीक पे पहुंच गए। आदमी कभी कोई पीक पे नहीं पहुंचता, उसको लगातार प्रयास करता रहना चाहिए, लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो अभी हमारा सफर रुका नहीं है, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने स्पोर्ट्स में, मैंने देखा हर कैंपस में बड़ी ट्रॉफियां पड़ी थी, कितना प्रेरित करते हैं आप अपने स्टाफ को? देखिए, स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों यहाँ पे एक साथ चलते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के टाइम पे किसी भी बच्चे को, स्पोर्ट्स वाले बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो क्लास ही लेता है और जो उसका सुबह शाम का टाइम स्पोर्ट्स का है तो वो उसमें स्पोर्ट्स में भाग लेता है। कोविड के बाद से ये क्रांति आई है और देश के लोग समझदार हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक पढ़ाई भी कोई ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो इसका केवल एक ही विकल्प है और वो है सीकर के बड़ाडर स्थित स्वामी केशवानंद एजू हब। यहाँ अभिभावक थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो वातावरण है ना, और यहाँ की साफ सफाई और यहाँ का अनुशासन, ये बहुत शानदार है। हमारे बच्चों में बहुत हमने बदलाव देखा है। अनुशासन और साफ सफाई आप कितना ध्यान रखते हैं, इसको लेकर के क्या विजन है? देखिए, साफ सफाई के मामले में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2019 के अंदर हमारे को ग्रीन, क्लीन और पीसफुल कैंपस का पहला अवार्ड, पूरे देश का पहला अवार्ड केशवानंद को मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हजारों की संख्या में आपको पेड़ दिखाई देंगे। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा पावर प्लांट है, यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए STP प्लांट है। यहाँ पे हम लोग 750 किलोवाट से ज्यादा का सोलर एनर्जी जो है, संस्थान की विभिन्न छतों के ऊपर सोलर एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं, जिसको ग्रीन एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये लोग ये जो सोलर प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो निश्चित रूप से इस एरिया में एक अच्छी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को देसी घी का रूप इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ की हवा और शहर की दवा दोनों इसीलिए बराबर काम करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बच्चा मेंटली और फिजिकली यहाँ का फिट रहता है। और इसी का परिणाम है कि बच्चा ना केवल 10th और 12th के अंदर मेरिट देता है, बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी सेम टाइम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने परिवार का और यहाँ के गुरुजनों का और अपना खुद का नाम जो है वो रोशन कर रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे देख रहे हैं या जो अभिभावक देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं यही देना चाहूँगा कि आगे आने वाला समय जो है वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को फिजिकल और मेंटल फिट रखने का है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं
काफी सारे एग्जाम्पल्स पिछले सालों हमने देखे, कोटा में देखे और विभिन्न जगहों पर देखे कि बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं और उसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं हमारे बीच में आती हैं, हम देखते हैं। तो बच्चों को ना केवल पढ़ाई के लिए ही बल्कि वो साथ में उनके एंटरटेनमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में स्पोर्ट्स भी होता रहे, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो मोबाइल पे खेलते हैं, वो ग्राउंड पे नहीं जाते और इससे उनकी मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर कीजिए और ऐसे हॉस्टल में, ऐसे संस्थान में डालिए जहां एक ही कैंपस में आपको सारी सुविधाएं, पढ़ाई की, स्पोर्ट्स की, मोबाइल से लत को छुड़ाने की सारी सुविधाएं मिल जाएं। ऐसे कैंपस में आप अपने बच्चे को पढ़ाइए ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल बने और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। मैंने जब यहाँ स्टाफ से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बॉस हैं वो बहुत सादे, बहुत सामान्य रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। उनके जो स्वामी जी के आदर्श थे वो उन्होंने पूरे ग्रहण कर लिए। तो आपको लगता है कि आपने स्वामी जी के सारे सिद्धांतों को ग्रहण किया? बिल्कुल, देखो स्वामी जी के सिद्धांतों के अनुरूप चलते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा जो सारा स्टाफ जो है, जो आप देख रहे हो, जितने लोगों से आप मिले हो, जो मैनेजमेंट का स्टाफ, ये पूरा हॉस्टल में रहता है। यहाँ तक कि मैं खुद भी हॉस्टल में रहता हूँ। तो स्वामी जी के आदर्शों पे चलने का जो अपने सपना लिया था उसके अनुरूप फिलहाल हम लोग चल रहे हैं और भविष्य में भी हम स्वामी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति और हर स्थान के व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन देके एक विकसित राष्ट्र को बनाने में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। मैंने देखा कि 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे AI लैब के अंदर मशीनें बनाना सीख रहे हैं, ड्रोन उड़ाना सीख रहे हैं। ये जो विजन है, इस पे आपका क्या लक्ष्य है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ हम संस्कारों को नहीं भूलते। यहाँ पे बच्चा स्पोर्ट्स भी कर रहा है, यहाँ पे बच्चा AI और कंप्यूटर भी सीख रहा है, यहाँ पे बच्चा ATL लैब, अटल टिंकरिंग लैब में भी बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। हर तरह की यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज भी बच्चे, हॉस्टल के बच्चे और डिजिटल क्लासेज भी लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो हर तरह की चीजों का मिश्रण करके अपने पुराने और स्वामी जी के दिए हुए संस्कारों को साथ लेते हुए आधुनिक जो विश्व है उसकी का कॉम्पिटिशन जो है वो इन सब संपूर्ण साधनों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कि आपने यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करी। भविष्य में डिजिटल लाइब्रेरी कितनी निर्णायक होगी बच्चों के लिए? डिजिटल लाइब्रेरी इसलिए निर्णायक है कि टीचर ने एक बार क्लास में जैसे पढ़ा दिया और बच्चे को बाई चांस कोई चीज, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हुआ, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पुराने जो वीडियो हैं, ऑडियो हैं, उस प्रोफेसर के या अन्य विभिन्न प्रोफेसर्स के ऑडियो वीडियो आजकल यूट्यूब पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी मैं समझता हूँ कि इस आधुनिक युग में, मैंने बताया कि भूत के साथ वर्तमान को और भविष्य को जोड़कर अगर चलना चाहते हैं तो हमें डिजिटल लाइब्रेरी की जो महत्व है उसको बिल्कुल समझना चाहिए। जो सपना आपने 2015 में देखा था कि स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अच्छा करना है इस विद्यालय को, इस संस्थान को, आज इतने सारे मेडल आते हैं तो कैसा फील करते हैं? मेडल बहुत सारे आते हैं और हर साल यही उम्मीद करते हैं कि हर बार इससे ज्यादा बेटर करें। हर साल नया टारगेट होता है, नया लक्ष्य होता है, तो बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि अभी तो जी भरा नहीं है, अभी और आगे अपने को जाना है और अच्छा करना है। अभी जो है बहुत संभावनाएं इसके अंदर है और इसमें हम आगे और अच्छा करने की उम्मीद करते हैं। हमारा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, धोरों की धरती है। वहाँ गर्ल्स की शिक्षा को लेकर काफी बातें होती है। आप क्या मैसेज देंगे अभिभावकों को गर्ल्स को लेकर? लड़कियां, यहाँ पे लड़कियों के लिए सेपरेट कैंपस है केशवानंद के अंदर, जिसमें करीब 400 के करीब लड़कियां रहती हैं। 3 अलग अलग हॉस्टल्स उनके बने हुए हैं, उनका अलग से मेस बना हुआ है, अलग से कैंटीन है, अलग से बुक स्टोर है। लड़कियों के लिए घूमने फिरने के लिए अलग से उनके ग्राउंड है, लॉन है, गार्डन है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक सुरक्षित और अच्छे वातावरण के अंदर जहाँ मोबाइल से दूर रह के एक बच्चा, एक लड़की जो है अच्छी एजुकेशन ले, अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि लड़की जो है वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि जितनी शिक्षा जरूरी लड़कों के लिए है उतनी लड़कियों के लिए है, इसलिए अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकालें और शिक्षा के